नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है अनुसंधान के अन्य तत्व। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था अनुसंधान के तत्वों के बारे में, जिसमें मैंने ज्ञान के बारे में बताया था आप लोगों को। आज का टॉपिक है, आज का ये है पॉइंट हमारी सत्यान्वेषण, पहला पॉइंट। दूसरा है निरीक्षित विवेच्य दृष्टि, फिर थर्ड है सीमित विषय, फोर्थ है फिर केंद्रितता एवं संतुलन, फिफ्थ है हमारा चिंतन मनन में सार्थक करके। तो हम इस पर आज जो विचार करते हैं कि क्या होता है सत्यान्वेषण, क्या होता है कि मूल तत्व क्या होते हैं। सत्यान्वेषण अनुसंधान का यह प्राथमिक तत्व है सत्यान्वेषण। यदि शोध को हम सत्यान्वेषण का पर्याय कहा जाए तो वह अतियुक्त न होगी। इस आधार पर शोधार्थी सत्यान्वेषण से संबोधित किया जा सकता है। मतलब क्या है, तथ्य के गहरे सागर में जैसे गोते लगाकर अन्वेषण रूपी मोती को ढूंढने तक लगातार वह उत्साह और समर्पित भावना को अक्षुण्ण रखता है। शोधार्थी की यह एक मौलिक पहचान है कि वह समुद्र रूपी गागर में डुबकी लगाकर किस प्रकार से वह अपने शोध के कार्यों को उत्साहपूर्वक एवं समर्पित भाव से वह करते चले जाता है और पूरी सत्यता से। तो यह सिद्धि साधन से कम नहीं है, भी आप बोल सकते हैं। जिस प्रकार से एक साधना और सिद्धि करा जाता है, उसी प्रकार से ये पूर्णतः एक तपस्या के समान ही हमारा शोध करना भी। तो विषय के प्रति एक समर्पण और तथ्य के प्रति एक निष्ठा, कर्म के प्रति उत्साह और समग्र समस्याओं और संकट के निवारण का निष्कर्ष ही शोध के उत्कर्ष को स्पर्श कर पाता है। तो यह निष्कर्ष पर जो शोधार्थी जितना खरा उतरेगा उतना ही उसका मतलब हम बोल सकते हैं उतना ही सत्य उपलब्धि के समीप वह जाते जाएगा। मतलब वह जितना अपनी समस्याओं को और उत्साहपूर्वक उस सबको सामना करते हुए आगे बढ़ते जाता है, उतना ही उसका काम उतना ही और अच्छा खरा उतरेगा, तब ये बोल सकते हैं। तो शोध के इस मूल और प्रारंभिक तत्व की उपेक्षा व शीतलता के कारण आज शोध मतलब बोल सकते हैं वो कुछ ना कुछ कमाल दिखाने की महज एक औपचारिकता के आयोजन की प्रामाणिकता भी हो सकती है। मतलब सत्य अन्वेषण के लिए हम तटस्थता एवं व निष्पक्ष पर्याय है। यदि शोधार्थी श्रद्धा अनुभूति होकर यदि किसी साहित्य या साहित्य कार्य के विषय के प्रति कलम चलाता है तो उसे तटस्थ वह निष्पक्ष होकर अपना प्राथमिक वह उसका एक शर्त है जिसके वह उसके भाव से वह अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हुए करता है। तो यह होता है हमारा सत्यान्वेषण के अंतर्गत कि वह किस प्रकार से सत्यता का सामना करते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाता है। तो ये हमारा एक प्राथमिक तत्व होता है कि हम निष्पक्ष भाव से वहाँ पर हम सत्य को लाने का प्रयास करते हैं, सत्य को खोजने का भी प्रयास करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारा निर्भीक विवेच्य दृष्टि क्या होती है। मतलब कि सत्यान्वेषण के संधारण करने वाला शोधार्थी निर्भीक विवेक दृष्टि रखता है। यदि वह न्याय वह तर्क संगत दृष्टि नहीं अपना सकता है तो उसका शोध आधा अधूरा ही रहेगा। इस प्रकार यदि वह इस भ्रम के भंवर में अगर वो भटक कर कहीं रह जाए तो अब विषय के विवेचन हेतु उसमें क्या बोलते हैं एक हंस के समान एक निर्मल और न्याय दृष्टि पर्याय है जो कि गुण एवं दोष को समझकर सत्य से साक्षात्कार कर सके। इस आधार पर वह अपने आलोचक के गुण दोष का ही निर्वाह करता है, लेकिन उसकी दृष्टि सत्य के उद्घाटन में ही केंद्रित होती है। तो यह रहता है कि निर्भीक विवेक मतलब कि वह किस प्रकार से अपने कार्य को आधा अधूरा नहीं छोड़ता और वह लगातार करते चले जाता है। तो मैंने बताया ये दो पॉइंट आपको अभी सत्यान्वेषण और निर्भीक विवेक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फ्रेंड्स, हमारा पॉइंट आता है सीमित विषय क्या होता है कि आज का अनुसंधान किस प्रकार से सूक्ष्मता की ओर एक गतिमान है। मतलब परिणामतः यह देखते हैं कि सीमित विषय से लेकर असीमित तथ्य उद्घाटित कर देता है। मतलब असीमित विषय में विस्तार का खतरा बना रहता है, जबकि सीमित विषय में हम देखते हैं कि गहन और संघनता होती है और एक सीमित विषय में वह सिमट कर जहाँ सहजता और सत्य के करीब वह समीप जाकर साक्षात्कार किया जा सकता है। वह चिंतन को
ही मतलब प्रखर बनाया जा सकता है। अगर बोला जाए कि जैसे कि हम देखते हैं आज से 25 वर्ष से अगर हम पुरानी बात करते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश का हिंदी का जो योगदान पर हम शोध प्रबंध या तैयार कर रहा जाता है। फिर अब हम देखते हैं कि 15 वर्ष पूर्व इसके 5 जैसे लोक भाषाएं क्षेत्र, जैसे हम बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी, बघेलखंडी, बुगेन और इसके बाद बोल सकते हैं हम मालवा। एक एक करके हम शोध प्रबंध लिखने का पात्र हम किस प्रकार से वह घोषित होता है और हम एक एक जिले पर आज शोध प्रबंध का हम पंजीयन करा सकते हैं और उस पर हम शोध कार्य कर सकते हैं। तो तात्पर्य यह है कि इन 25 वर्षों में हम सीमित विषयों पर हम किस प्रकार से गहन एवं गंभीर कार्य के लिए आज विशेषज्ञ शोधार्थी को प्रेरित व प्रमाणित कर सकते हैं। मतलब हमारा विषय का चयन स्पष्ट हो तथा यदि वह साहित्य से संबंध है तो उसमें साहित्यिक गरिमा का भी आभास हो और भाषा विज्ञान का अगर विषय है तो उसमें भाषा वैज्ञानिक दृष्टि का भी परिपालन हो। तो शोध का विषय सरल और यथासंभव संक्षिप्त एवं सार्थक हो। विषय को एक बारीकी पढ़ते हुए उसमें कुछ स्पष्ट हो जाए, यह जरूरी है। विषय को जटिलता और उसमें एक नवीन रूप लाने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो यह रहता है कि हम किस प्रकार से अपने विषय का चयन करते हैं और उसमें मौलिकता लाने का हम प्रयास करते हैं। तो यह होता है कि विषय चयन करते हुए हमें किन किन चीज़ों को सावधानी रखना चाहिए और किस किस चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, चाहे वो क्षेत्र परिसर में कर रहे हैं या किसी हम साहित्यकार के लेखकों या रचनाओं पर जब कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फिर मेरा पॉइंट है कि केंद्रीयता और संतुलन क्यों आवश्यक है हमें अनुसंधान के तत्वों में। तो अनुसंधान के लिए हमें अनवरत चिंतन मनन से जो दृष्टि बनती है और वह केंद्रीयता से हटती ही नहीं है और एक तांता से वह कटती नहीं है। इस प्रकार हम शोध में यह वृत्ति जहाँ पर विषयांतर होने से रोकती है या मतलब हम बोल सकते हैं कि वही तथ्यों को बिखरने से रोकती है। विषय को एक केंद्रीय कर्मबद्ध विवेचन, तर्क और प्रामाणिकता या निष्कर्ष पर हमें तथ्य अन्वेषण और उनका सबका संतुलन ही हमारे शोध की गरिमा को एक प्रदान करता है। तो विभिन्न तथ्यों और तर्कों के क्रमशः प्रस्तुत करते हुए हम देखते हैं कि किसी एक निष्कर्ष का हम निष्पादन मतलब अनेकत्व या एकत्व की संयोजना को हम जन्म देता है और जो शोध के गंतव्य का मुख्य बोल सकते हैं उसको हमें एक मार्ग देने का काम वह करता है। तो भूमिका या प्रस्तावना अधिक विस्तृत नहीं होनी चाहिए, उसे अधिकतम विषय का हमें क्या बोलते हैं बोला जा सकता है कि उसके अधिकतम विषय का हमें पंचमासा ही रखा जा सकता है। उसके हमें अधिक और प्रस्तुतिकरण या विषय को केंद्रित बनाते हुए शीतलता और संतुलता की अव्यवस्था जो रहता है उसको एक केंद्रित करने का काम यहाँ पर हम करते हैं, उसका संतुलन बनाने का काम करते हैं। तो अनुसंधान की केंद्रितता और संतुलन की दृष्टि से हम उसे सत्य के समीप लाने का प्रयास हम करते हैं कि वह अपने मार्ग से ना हटके सत्य के मार्ग पर ही वह चले, कहीं पर भ्रमित ना हो। तो यह वह विविध विषयों और बिंदुओं को स्पर्श करते हुए तथा क्रमबद्ध साधना और ज्ञान के सोपानों को वह लांघते हुए उत्कर्ष की ओर बढ़ता है। इसलिए शोधार्थी को बहुअश्रुत और मतलब बहुयज्ञ बोल सकते हैं होना भी जरूरी है। साहित्य के हमारे मतलब बोल सकते हैं कि उसमें हमें केंद्रितता और संतुलन अत्यंत आवश्यक हमारे अनुसंधान में आवश्यक अंग है बोल सकते हैं, ये तत्व है बोल सकते हैं। इसलिए हमें उन्हें ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट फिर पॉइंट है हमारा चिंतन मनन में सातत्य क्या है। अनुसंधान सरिता में प्रविष्ट होने वाली शोधार्थी को सतत हाथ पर चलाना जरूरी है। मतलब अर्थात बोल सकते हैं कि चिंतन मनन में सतत संलग्नता अनिवार्य है। इसके अभाव में शोध की परिपूर्णता में संदेह रहता है। या बोल सकते हैं कि चिंतन मनन के विषय की गहराई तक पहुँचने में न केवल मदद मिलेगी वरन हमें शोध के लिए एक मानसिकता भी विकसित होगी जो समझ को हमारे विकसित करने तथा जिज्ञासा को शांत करने का संयोजन भी वह बनेगी। तो आज कुछ विश्वविद्यालय इस प्रकार से हैं जो केवल यहाँ पर हमारे
हमारे बोल सकते हैं कि शोधार्थियों को चिंतन मनन के संलग्न करते हुए उनका पूरा जीवन समर्पित हो जाता है, फिर वह अपना कार्य करते चले जाते हैं। तो जीवन भर शोधार्थी बने रहना पसंद करते हैं। कुछ कुछ शोध के काम इस प्रकार से होते हैं कि लोगों को उसके लिए बहुत अधिक समय अपना पूरा जीवन देना पड़ जाता है कुछ कार्यों को पूरे करने के लिए। तो वह अपने सारे वह उसी में लीन हो जाता है और अपने शोध कार्यों को पूरा परिपूर्ण और बहुत अच्छे से करने के लिए वह अपने मतलब तन मन धन से वह उसी चिंतन मनन में वह जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने बताया आपको कि चिंतन मनन में सत्यता की क्यों आवश्यकता है करके आपको बताया मैंने। अब नेक्स्ट फिर मैं आपको फिर अन्य बताऊंगी, इसके और भी पॉइंट है तो वह नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी इसके बारे में। आज का यहाँ तक, नमस्कार।